अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। क्रम विज्ञान में बताया जाता है कि ज्ञान लेने के बाद में उस महात्मा की जो आयुष्य के भावों की जो सीमा है वो 15 भाव तक करीब हो जाती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या क्या बात ये लॉजिकल है या अध्यात्म विज्ञान भी क्या इस बात के से सहमति जाहिर करता है? क्योंकि ये उस महात्मा के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको बड़ा कंसोलेशन, उसको बड़ा आनंद, बड़ी शांति महसूस होती है कि इस संसार समुद्र से मेरी जो है एक ज्ञान लेने के बाद के अंदर इस अज्ञानता से सीमा तय कर ली है, मुक्ति की एक सीमा तय होने का उसको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि हम तो अज्ञानी है, इतनी बात जानते नहीं है। आप बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात तो यह है ज्ञान किसी से भी मिलता है, राम से मिले, कृष्ण से मिले, महावीर से मिले या कोई अनुभवी ज्ञानी से मिले, ज्ञान किसी से भी मिलेगा। मिलना वो पुण्य फल है, मिलना वो अनुभूति नहीं है। कोई भी चीज़ संसार में पैदा होने के बाद मिलती है वो पाप और पुण्य का फल है। ये हमारा आज का इस वर्त का पुरुषार्थ नहीं है। बात हुई ज्ञानी पुरुष के ज्ञान की। क्या ज्ञान मिलने से हमारा भाव जो है वो कम हो जाता है? क्या ज्ञान मिलने से 15 भाव से ज़्यादा भाव नहीं होता है? या तो आध्यात्म विज्ञान या कुदरत का कानून या सनातन सत्य उसके बारे में क्या कहता है? तो विज्ञान ये कहता है जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक भाव काउंट करना का कोई प्रश्न ही नहीं है। 1 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। प्रश्न ये नहीं है कितना भाव होगा, प्रश्न ये है आप कितने कम समय में आपके अंदर से अज्ञान को निकाल सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये सनातन सत्य के अनुभूति से ये बड़ी बात है। बात ये है कि मिलना न मिलना तो एक संजोग होता है, मगर अगर हमको ज्ञान मिला भी है, सही ज्ञान, वो ज्ञान का उपयोग करके हम अपनी अज्ञानता को कितना जल्दी मिटा सकते हैं उसके ऊपर हमारे बर्थ और रिबर्थ आधारित है। अगर हमको ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने की मस्ती में ही हमारा जीवन खत्म हो गया और हमने उसका पालन भी नहीं किया और अनुभव भी नहीं किया, तो समझ लो कि आपका एक पुण्य का भाव जो था वो पुण्य के आधार से आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञानी मिल गया और वो ये आपका पुण्य खत्म भी हो गया, मगर आपने उसको न जाना, न उपयोग किया, न अनुभव किया, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रीबर्थ में कोई फायदा नहीं हुआ। मगर आपका पुण्य था तो ज्ञान मिल गया, ज्ञानी मिल गया, आपका पुण्य खत्म हो गया। मगर ज्ञानी मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद उसका ज्ञान विज्ञान के रूप में अगर नहीं समझ में आया तो ज्ञान क्या काम करेगा? वैसे भी धर्म में तो ज्ञान ही मिलता है, धर्मगुरु भी ज्ञान देता है, शास्त्र भी ज्ञान देता है, तो ज्ञान से क्या मिलेगा? पाप और पुण्य। पापों से बचेंगे, पुण्य उपार्जन करोगे, प्रायश्चित करोगे तो पाप नहीं मिलेगा या पाप माइल्ड हो जाएगा। कुछ अच्छी भावना करोगे तो पुण्य बनेगा, इसका भी फल मिलेगा। मगर अज्ञान तो वही का वही रहेगा। चाहे ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया है, तीर्थंकर ने ज्ञान दिया है, चक्रवर्ती ने ज्ञान दिया है या और कोई धर्मगुरु ने ज्ञान दिया है, मगर ज्ञान मिलने के बाद हम जो ज्ञान का उपयोग करते हैं, अगर वो ज्ञान से पाप पुण्य ही बनते हैं, यानी पाप और पुण्य में ही सहायक होता है पापों को कम करना और पुण्य का उपार्जन करना, वो ज्ञान तो संसार चलाने का ज्ञान है, वो ज्ञान संसार मिटाने का ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान से मुक्ति मिलने की संभावना ही नहीं है। मगर हाँ, वो ज्ञान विज्ञान के रूप में समझ में आएगा तो अज्ञान निकलेगा, और अज्ञान निकलेगा तो कर्मबंध कम होगा। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 अवतार में सब प्रकार के अज्ञान खत्म हो जाएंगे।
विज्ञान की दृष्टि से, तो फिर मुक्ति को मिलने के चांसेस है। और मुक्ति के लिए हम ये कहेंगे कि सिमंदर स्वामी मिलेंगे तभी मुक्ति होगी, चौथा आराम मिलेगा तभी मुक्ति होगी, ये कंडीशन नहीं है। इतना समझो, अगर आपका ज्ञान का पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक है तो सत्युग देना वो कुदरत का काम है, तीर्थंकर का दर्शन करवाना वो कुदरत का काम है, मगर आप क्वालिफाइड होना चाहिए। बिना क्वालिफाइड सत्युग मिलेगा, तीर्थंकर मिलेगा, बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ पुण्य फल मिलेगा। तो बात समझो, व्यक्ति और स्थान का इंपॉर्टेंट न देके विज्ञान या सनातन सत्य समझ के अज्ञान को मिटाने में ही ज्यादा फोकस करो। यही आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने वाले हर जिज्ञासु, हर मुमुक्षु के लिए ये बहुत जरूरी है, अज्ञान को मिटाना, और वो भी सनातन सत्य जान के, दृष्टि में सनातन सत्य रख के व्यवहार सत्य को मिटाना। यही अज्ञान को मिटाने का रास्ता है। और अज्ञान को मिटाते मिटाते आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संसार अज्ञान से चलता है, संसार पाप पुण्य से चलता है, संसार विज्ञान से नहीं चलता है। ये पूरी सृष्टि जो चलती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है, मगर हमारा व्यक्तिगत जीवन जो चलता है वो हमारे अज्ञान के कर्मों से चलता है। अगर हमारे में अज्ञान नाश हो जाएगा तो कर्म भी धीरे धीरे लाइट हो जाएगा, और एक दिन इतना लाइट हो जाएगा कि कर्म कर्म के रूप में ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि ये सनातन सत्य को समझो, आध्यात्म विज्ञान को समझो, कुदरत को समझो, कुदरत के कानून को समझो, और कुदरत ने बनाई हुई अवस्था को तत्व के रूप में समझोगे, तभी आपके अंदर रॉन्ग बिलीफ का जो अज्ञान है वो मिटेगा। और अज्ञान मिटेगा तो धीरे धीरे आपका अंतर, आत्मा की अनुभूति और आपका अंतर धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हमारे और आत्मा के बीच कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, मगर अज्ञान की मान्यता का ही डिस्टेंस है। और जितनी मान्यता हम तोड़ सकेंगे अज्ञान की, इतना हमारा और आत्मा के बीच अंतर आवरण कम होगा, और एक दिन धीरे धीरे सब आवरण अज्ञान के निकल जाएंगे। इसको ही कहते हैं केवल दर्शन। अज्ञान निकलना उसको कहते हैं केवल दर्शन। अगर केवल दर्शन हो गया, अज्ञान मिट गया, तो फिर अपने आप ही केवल ज्ञान का बीज लगेगा, और बीज लगेगा तो फल के संजोग भी कौन देंगे? कुदरत देंगे। तो इसीलिए अज्ञान को नाश करना सनातन सत्य से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी बात को ध्यान में रखो। बाकी जो बात बताई गई है कि 1, 2, 3 अवतार में मोक्ष या 15 अवतार में मोक्ष, वो सिर्फ एनकरेज करने के लिए, ये कोई कुदरत का कानून या प्रिंसिपल नहीं है। फिर भी एनकरेज के लिए, बाल जीवों के लिए हेल्पफुल है, मगर आगे जाके ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सनातन सत्य को बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सरल स्पष्टीकरण, अनुभव जन्य बात बताने के लिए। स्वामी जी